जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर डेली तेजस सीरीज के तहत क्लास चलाया जा रहा है। और ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रूप से क्लास अभी चलाया जा रहा है, जो कि करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहले करंट अफेयर्स का ही करवाएंगे, और पिछले क्लास में जो आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा गया था उसका जवाब देने वाले व्यक्तियों का नाम भी लिया जाता है। तो पिछला क्लास जो हुआ था उसमें क्वेश्चन जो कराया गया था वो पूछा गया था। क्वेश्चन था कि बेंजीन की खोज किसने किए थे और कब किए थे। तो इसका खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, और ये 1825 ईस्वी में खोजा गया था। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, श्वेता सुमन का जवाब पहले आया था, जो कि गया बिहार से जवाब भेजे थे। उसके बाद सूरज कुमार का जवाब आया था, दलसिंह सराय समस्तीपुर से भेजे थे। और उसके बाद राजीव कुमार का जवाब आया है, जो कि पूसा समस्तीपुर से भेजे हैं। और उसके बाद प्रेरणा प्रिया का जवाब आया था, जो कि दलसिंह सराय से भेजे हैं। और एक चंदन कुमार का जवाब आया था, जो कि समस्तीपुर से ये जवाब सही भेजे हैं। और सही जवाब देने जो जवाब देते हैं उनका नाम लिया जाता है। और रह गई बेंजीन की बात, तो बेंजीन का खोज 1825 ईस्वी में किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। और बेंजीन का आणविक सूत्र जो होता है वो C6H6 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए जो हो जाएगा, ये कार्बन का हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 6 72 हो जाता है। और हाइड्रोजन का 1.008 होता है, तो उसको अगर 6 से गुना करेंगे तो वो 78.112 करके इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा भार इसका। और बेंजीन जो होता है ये 6 कार्बन परमाणु जो है वो 6 कार्बन परमाणु के साथ साथ 6 हाइड्रोजन परमाणु भी उसमें मिले रहते हैं। और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, इसको ध्यान रखिए, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहते हैं। और बेंजीन में जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, पाई बॉन्ड कितना होता है। तो बेंजीन में जो है सिग्मा बॉन्ड जो होता है 12 को सिग्मा बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो 3 को होता है। इसको ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा 3 को हो जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड जो हो जाएगा वो 12 को हो जाएगा बेंजीन में। और C6H6 इसका मतलब अनुसूत्र होता है। तो चलते हैं आज का क्लास करंट अफेयर्स की तरफ। बताइएगा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इकोनोमॉलिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार शीर्ष पर जो रहा है वो कौन सा देश रहा है? 2 देश रहा है, शीर्ष पर रहा है, जो कि सिंगापुर हो जाएगा और ज्यूरिख हो जाएगा। दोनों जो है वो समान स्थानों पर, संयुक्त रूप से दोनों 2 स्थान पर है। और इसमें एशिया का कितने शहरों को शामिल किया गया है? 2 शहर को ही शामिल किया गया एशिया को। अंडर 10 में जो है वो एशिया का 2 शहर ही शामिल किया गया है अंडर 10 में, जो कि दोनों शहर कौन सा है? एक सिंगापुर हो जाएगा और एक हांगकांग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, फीफा का जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1904 में हुआ था। फीफा का स्थापना 1904 में होता है। और अभी फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटो। ठीक है, गियानी इन्फेंटो हो जाएंगे। 1904 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो होता है, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है वो किस देश के बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और सिम्बैक से एक अभ्यास होता है, जो कि ये किसके बीच होता है? ये भी भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ में आयोजन किया गया था? कतर में हुआ था। ठीक है, कतर में हुआ हो जाएगा। और इसका विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना विजेता रहा था। और इसका उपविजेता कौन रहा था? फ्रांस उपविजेता रहा था। और इसका शुभंकर क्या था? लाइव। ठीक है, लाइव हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, अगला जो 2026 में आयोजन किया जाएगा वो कहाँ आयोजित होगा? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, तीनों जगह पर होगा। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों जगह पर ये फीफा का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, अगला क्वेश्चन बताएगा, शांति सूचकांक अभी वर्तमान में जो जारी किया गया वो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 126। और शांति के साथ खुशहाली में कौन सा स्थान है? 126 है। दोनों में सेम रूप से 126 शांति और खुशहाली में हो जाएगा। और शांति में पहला स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड पहला स्थान पर हो जाएगा। और खुशहाली में कौन सा देश है पहले स्थान पर? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी हो जाएगा। आगे बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 127। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 111 है। और 111 स्थान जो हंगर में, इसमें टोटल कितना देशों ने भाग लिया है? 124। ठीक है, 24 देशों ने भाग लिया है। 25 ने लिया है, 125 देश भाग लिया है। पहले 121 था और अभी इस बार जो हो गया 125 देश। 4 को जुटा है इधर भी, और 4 स्थान पीछे भारत का भी मतलब हुआ। पहले था 107 था और अभी वर्तमान में 111 हो गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता मतलब रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 161 है। प्रेस इंडेक्स में 161 हो जाएगा। बताइएगा, न्यूयॉर्क शहर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी। ठीक है, हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। यूएनओ का मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 1945। 24 अक्टूबर ना है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है?
एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस है और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो है वो किस देश के हैं? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत और किस देश के बीच में अभी जो साझेदार हुआ है 2+2 वार्ता जो किया गया है वो उसका आयोजन किया गया है? ब्रिटेन। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। बताइए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त अभी घोषित किया है? बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू से घोषित किया है। बर्ड फ्लू का वायरस का क्या नाम है? H5N1। और स्वाइन फ्लू का वायरस का क्या नाम है? H1N1। बहुत अच्छा, H1N1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल जो थे वो मतलब किसके CEO बनाए गए थे? MS गिल जो थे वो TN सेशन के स्थान पर आए थे और ये CEC का CEO बने थे। CEC हो जाएगा। बताइए, इसरो का चीफ इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। CEC हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन। इसके CEO TN सेशन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसरो की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष इसरो के कौन से नंबर के हैं? S सोमनाथ। कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर। ठीक है, 10वें नंबर को हो जाएंगे। आगे बताइएगा, हाल ही में नए सौर मंडल का जो नया खोज किया गया है उपग्रह का, ये कौन सा उपग्रह का खोज किया गया है? ये HD 11067 उपग्रह है। ये नासा के द्वारा खोजा गया है और नासा की स्थापना कब होती है? 1958। ठीक है, और नासा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बिल नेल्सन। बहुत अच्छा जवाब, बिल नेल्सन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये इसका निर्माण जो किया गया है ये पृथ्वी से कुल कितना प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है? 100 प्रकाश। पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और सूर्य से कितना छोटा है? ये 20% छोटा हो जाएगा। सूर्य से 20% छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे अभी नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सर को नियुक्त किया गया है। क्रिस्टोफर लक्सर अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नए बने हैं। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी। ठीक है, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, MCC क्रिकेट क्लब जो है उसका अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? कुमार संगकारा। और ये किस देश के खिलाड़ी थे? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का है। MCC क्रिकेट क्लब है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। बताइए, ICC जो है, ICC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1909 में हुआ था। और ICC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और ये किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के ही हो जाएंगे। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार अभी किसे दिया गया 2023 का? स्वाति नायक। ठीक है, इनका निधन भी हो गया है ना वर्तमान में, नॉर्मल बोरलॉग। नॉर्मल बोरलॉग का MS स्वामीनाथन को भी हुआ है, उनको भी हुआ है, दोनों का निधन हुआ है, दोनों का हो गया है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट पहल का प्रारंभ जो किया है वो कहाँ से किए हैं? UAE से किए हैं। ठीक है, UAE हो जाएगा। और ये COP 28 का आयोजन कहाँ होगा? UAE में ही होगा। COP हो रहा है ये 1 दिसंबर 2023 से इसका आयोजन हो रहा है 28 में। प्रस्ताव भारत को रखा गया है 33वां करने का। होगा नहीं, अभी देख लीजिए इसी को। अभी अगला क्वेश्चन बताइएगा, COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में। ठीक है, मिस्र में हुआ है। इसके मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने थे? अब्दुल फतह अल सीसी हो जाएंगे। पहली बार जो COP फर्स्ट का आयोजन हुआ था वो किस वर्ष आयोजन हुआ? 1995 में आयोजन हुआ है। ये कहाँ में हुआ था? बर्लिन। ठीक है, बर्लिन में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में 2002 में हुआ था और 8वां हुआ था। 8वां आयोजन हुआ था 2002 में, इसका आयोजन हुआ था। COP 8 का आयोजन हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सत्यजीत रे एक्सेलेशन इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से अभी वर्तमान में किसे नियुक्त दिया गया है? माइकल डगलस को दिया गया। IOC 2028 का जो मतलब IOC जो होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ओलंपिक मतलब क्रिकेट ओलंपिक जो खेला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो होगा IOC का, ये 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में हो जाएगा। इसमें किस खेल को शामिल किया गया है? क्रिकेट को भी शामिल, साथ साथ क्रिकेट के अलावा 5 और को खेल को शामिल किया गया है, जो कि टोटल 6 T20 फॉर्मेट में होगा क्रिकेट का। और इसका जो सम्मेलन किया गया था ये कहाँ में किया गया था? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका सम्मेलन किया गया था, उसी में ये मतलब चर्चा किया गया था और जोड़ा गया था। लॉरियस स्पोर्ट्स के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा। और किस खेल संबंधित है? भाला फेंक से है। भाला फेंक हो जाएगा। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और ये कितना मीटर भाला फेंके थे टोक्यो ओलंपिक में? 87 बूंदी 58 हो जाएगा। 87.58 मीटर ये भाला फेंके थे।
और ये इनको स्वर्ण पदक मिला था। और भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहे थे ओलंपिक में? 48वां स्थान पर भारत रहा था। कुल कितना पदक के साथ? 7 पदक। स्वर्ण पदक 1 हो जाएगा, रजत कितना था? रजत 2 हो जाएगा, कांस्य कितना था? कांस्य पदक 4 हो जाएगा। टोटल 7 पदकों के साथ भारत जो है वो 48वें स्थान पर रहा था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें कौन सा स्थान रहा था भारत का? 24वां स्थान रहा था। और कौन से क्रम का हुआ था वो? 16वां क्रम। और ओलंपिक कौन सा क्रम का हुआ था? 32वां ओलंपिक हुआ था। और 16वां हो जाएगा तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक हो जाएगा। ओलंपिक जो हुआ था 32वां, उसका शुभंकर क्या रखा था? मीराई तोबा हो जाएगा। और सोमाइटी जो हो जाएगा ये पैरा ओलंपिक का हो जाएगा। पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीते थे? 19 पदक के साथ 24वें स्थान पर रहे थे। 5 स्वर्ण। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक का जो आयोजन किया गया है ये कहाँ में किया गया है? ये मोरक्को में किया गया। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात मोरक्को की राजधानी हो जाएगा। और बताइएगा ये विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनराई विजयन हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। कौन से क्रम का हुआ है? 5वें क्रम का हुआ। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हो जाएंगे। सूचना प्रसारण भी उन्हीं के पास है। बताइए इस उद्घाटन जो हुआ आयुर्वेद सम्मेलन का, इसकी उद्घाटन समारोह में कौन भाग लिए थे? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। और कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति है वर्तमान में? 14वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर का किसने तोड़ा है? विराट कोहली तोड़े हैं। मतलब विश्व कप में विराट कोहली शतकों का रिकॉर्ड को तोड़े हैं। 49 शतक विराट सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड जो है ना वो विराट कोहली तोड़े हैं। 49 था सचिन का और 50 हो गया अभी वर्तमान में विराट कोहली का हो जाएगा। और वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वो रोहित शर्मा हो जाएंगे। बताइए वर्ल्ड कप जो हुआ है ये कौन से क्रम का हुआ है अभी वर्तमान में? 13वां क्रम का। कहाँ में आयोजित हुआ है? भारत में ही आयोजन हुआ है। और इसमें वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के जीते हैं? भारत को हरा कर जीते हैं। और इसका शुभंकर क्या रहा है? क्रिप्टो वर्ष। ठीक है, क्रिप्टो वर्ष रहा है। वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया था इसमें? सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत बनाया गया था। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 13वां ICC क्रिकेट में वर्ल्ड कप में। बताइए वर्ल्ड कप जो हुआ था टेस्ट वर्ल्ड कप का 2023 का, वो सीरीज किसने जीता था? ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हरा के? भारत को ही। दोनों बार भारत, ये दूसरा बार हुआ था। और ये पहला बार जो हुआ था टेस्ट चैंपियनशिप का वो न्यूजीलैंड जीता था और भारत को ही हराया था। दोनों बार भारत ही उपविजेता रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो अभी वर्तमान में मनाया गया है ये कौन सा मतलब ये कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए 24वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुआ है? 1963। 1 जनवरी 1963 को 1 दिसंबर को हुआ था। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड जो है इसकी राज्य का राजधानी कहाँ स्थित है? कोहिमा। ठीक है, कोहिमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल जो है ये कहाँ में प्रारंभ हुआ है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। बताइए चीन ने BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक का कहां से प्रारंभ किए हैं? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। P20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये कहां में हुआ है? यशोभूमि जगह पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है। और G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? ये भी दिल्ली में हुआ है, भारत मंडप में हुआ है। और ये किस क्रम का हुआ G20 शिखर सम्मेलन? 18वें क्रम का हुआ। 19वां क्रम का कहां होगा? ब्राजील के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री लुल्ला डिसल्वा हो जाएंगे, वही मुख्य मतलब रहेंगे ये 19वां का। अगला क्वेश्चन बताइएगा। युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अगला छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतीय सशस्त्र बलों में IDD कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है वो कौन बनी है? मनीषा पाढ़ी बनी है। मनीषा पाढ़ी हो जाएगी। बताइए भारत की अभी वर्तमान में
रेखा शर्मा जो है कौन से मंत्री मंडल में अभी शामिल है? रेखा शर्मा महिला अध्यक्ष है महिला। मतलब किसका अध्यक्ष बनाया गया रेखा शर्मा को? राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष बनाया गया। और बिहार सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? अश्वमेघ देवी, ठीक है, अश्वमेघ देवी को बनाया है। बताइए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है वो किस देश को नियुक्त किया गया है? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को नियुक्त किया गया। राजधानी कहाँ है श्रीलंका का? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएंगे, श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी। बताइए 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ में किया गया है? कोच्चि में किया गया। कृषि मंत्रालय किसके पास है अभी वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी हो जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर। खेल मंत्रालय और खेल मंत्रालय वो भी दिया गया है ना, दोनों दिया गया है। बताइए कृषि विज्ञान मंत्री अभी किसे बनाया गया है? मतलब विज्ञान मंत्री जो बनाया गया है कृषि किरण रिजिजू को अभी नहीं बनाया गया। पृथ्वी विज्ञान जो है किरण रिजिजू को बनाया गया है। अभी वर्तमान में किरण रिजिजू बने हैं। कानून मंत्री अभी वर्तमान में बने हैं, उन्हीं का स्थान लिया है अर्जुन राम मेघवाल अभी बने हैं, कानून मंत्री हो जाएंगे। बताइए थार मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में थार मरुस्थल हो जाएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। और ऐसे एशिया का बड़ा कौन हो जाएगा? गोबी हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर, ठीक है। बताइएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीमों को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क का जो जीवाश्म मिला है ये कहाँ मिला है? जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में मिला है, राजस्थान में हो जाएगा। और ये शार्क का दांतार का खोज वहीं पर किया है, दांतार भी मिला है। बताइएगा लिथियम का भंडार जो पहली बार मिला था वो कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर मिला था। और बताइए बेनेडियम का जो भंडार अभी वर्तमान में मिला वो कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। बेनेडियम का वो टाइटेनियम का है, वो वहाँ मिला। ट्रिटियम का मिला है जो कि वो पंजाब में मिला है। और बेनेडियम का गुजरात में मिला है, IIT रोपर ने खोजा है। अगला क्वेश्चन देगा पंजाबे वाला में हो जाएगा, ट्रिटियम का जो खोज किया गया है। बताइए भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया है। और पहला मंदिर कौन था? कंबोडिया का अंकोर वाट का कंबोडिया का मंदिर हो जाएगा, जो कि अंकोर वाट का मंदिर जो है ये किस भगवान से संबंधित है? विष्णु से संबंधित है, ठीक है, विष्णु का हो जाएगा। और सूर्य बर्मन द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया था। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। गंग वंश के शासक हो जाएंगे। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका किस रुपए के नोट पर वर्णन किया गया है? 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपये के नोट पर इसका वर्णन किया गया है। बताइए चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है? अभी 5 राज्यों में हो चुका है, जो कि अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना हो जाएगा और मिजोरम और मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी गिनती पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, ज्यादातर बीजेपी का ही अभी पक्ष चल रहा है। बताइए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 जो मिला है वो किसे दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डी को दिया गया। शांति का नोबेल किसे मिला है ये 2023 का? नरगसी मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि किस देश का है? ये ईरान का हो जाएगा, ठीक है, ईरान के हो जाएंगे। नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, ठीक है, इसी के तहत तो याद कर लीजिएगा। मतलब मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना का प्रारंभ जो किया गया वो किस सरकार के द्वारा किया गया? असम के द्वारा किया गया। कौन है मुख्यमंत्री असम के? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है असम के? गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल हो जाएंगे। और असम में अब्बूबाची का मेला अभी वर्तमान में कहाँ लगा है? असम में ही अब्बूबाची का मेला लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस जो मनाया गया ये कहाँ में मनाया गया? प्रयागराज में मनाया गया। और इसका स्थापना कब हुआ था वायुसेना का प्रथम बार? 1932, ठीक है, 1932 में हुआ था। 8 अक्टूबर को हुआ था। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और वायुसेना के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। विवेक राम चौधरी है 27 नंबर के, 27वें नंबर के। मनोज पांडे 29। 27वें। थल सेना कौन है वर्तमान में? मनोज पांडे। ये कौन से नंबर के हैं? 29वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष हो जाएंगे मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज का क्लासिफिकेशन का शुभारंभ जो किया है वो किस राज्य में किया है? केरल राज्य में हो जाएगा। केरल राज्य में किया गया है क्लासिक शुभारंभ। असम के इधर न पड़ता है, नहीं, साउथ का है, दक्षिण भारत का हो जाएगा, दक्षिण भारत का। बताइएगा फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड
के तहत किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? इजराइल। इजराइल के विरुद्ध किया है। बताइएगा लॉन्च हुए जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार सरकार से ही संबंधित हो जाएगा। कौन ये इसका लॉन्च किए थे? मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, नीतीश कुमार के द्वारा। और अभी वर्तमान में सोनपुर मेला लग रहा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव के द्वारा ये बिहार में जो सोनपुर मेला अभी लगा है उसका उद्घाटन मतलब किए हैं आकर के। बताइए दूरसंचार दिग्गज नोकिया की 6G लैब का उद्घाटन जो किया गया वो किस शहर में किया गया? कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है 6G का। जियो का 5G और जियो का 5G ट्रायल किया गया है। जियो का सबसे पहले वो गुजरात में किया गया है। क्या था सर जी जो क्वेश्चन पूछे थे? ट्रिटियम को खोज पंजाब है। पंजाब जो खोजा है ना वो ट्राइटियम जो है ना उसका खोज किया गया पंजाब में। और बेनेडियम जो मिला है ना वो मिला है गुजरात में मिला है बेनेडियम, वही खोज किया गया वही। वो IIT पंजाब के द्वारा रोपर के द्वारा खोजा गया था। क्योंकि न्यूज में बहुत वायरल हुआ है ट्रिटियम, वर्ल्ड न्यूज में है। बताइए अभी वर्तमान में वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण हो जाएगा। आगे बताइएगा जल जीवन मिशन हरियाली के तहत ये मतलब कितने करोड़ रुपए का लागत अभी दिया गया है? जल जीवन के लिए 70, नल जल के लिए 70 लाख। ठीक है, 70,000 करोड़ रुपए अभी दिया गया है। मतलब बजट 2023-24 जो हुआ था इसमें कुल कितना प्राथमिकता जो है वो कितने शब्दों पर दिया गया था? ठीक है, 7 शब्दों पर दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा रक्षा के क्षेत्र में अभी जो मिला है वो कितना परसेंट मतलब कितना रक्षा के क्षेत्र में पैसा लगा है? 5.94 करोड़ रुपए लाख करोड़ रुपए लगा है। और सड़क सबसे ज्यादा रक्षा पर ही लगा है। और सड़क परिवहन पर जो लगा है वो खर्च कितना लगा है अभी वर्तमान में? 2.70 लाख करोड़ रुपए लगा है। और रेल मंत्रालय में कितना खर्च लगा है? ये 2.41% हो जाएगा जो कि करोड़ में हो जाएगा। ये तीसरा स्थान पर रेल हो जाएगा। पहला हो जाएगा रक्षा मंत्रालय पर और दूसरा लगा है सड़क परिवहन मंत्रालय में खर्च हुआ है और तीसरा जो हो जाएगा वो रेल मंत्रालय पर मतलब खर्च हुआ है। बताइए कुल व्यय जो हुआ है 2023-24 के बजट के आंकड़ों के अनुसार वो कितना लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? ये 45.03 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। राजस्व घाटा दर जो है 2022-23 का वो कितना रहा है अभी वर्तमान में GDP का? ये 3.8% रहा है 22-23 का। बताइए 2023-24 के भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना परसेंट बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है? 7% लगाया गया। प्रति व्यक्ति आय को दुगुना से अधिक बढ़ाकर कितने लाख रुपए जो है वो मतलब किया गया है? ठीक है, 1.97 लाख मतलब रुपये जो है व्यय किया गया है। मतलब GST का मासिक राजस्व लगभग जो है वो कितना करोड़ के आसपास बना रहा है? ये 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा। और GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या जो है वो 7 से घटा कर कितना कर दिया गया है? 5 कर दिया गया है अभी वर्तमान में। बताइएगा अब कितने लाख रुपए तक की कमाई वाले पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा? 7 लाख की कमाई पर अभी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा इस मतलब 2023-24 के अनुसार, डाटा के अनुसार। बताइए अग्निवीरों को अग्निवीर कॉम्पर्स फंड में मिलाने के लिए जो है वो टैक्स को क्या किया गया है? मुक्त किया गया है। टैक्स को मुक्त कर दिया गया है, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। आवासीय घर में किए गए निवेशों पर पूंजीगत लाभों की कटौती सीमा को कितना करोड़ रुपए की बढ़ोतरी किया गया है? ये 10 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त पर मिलने वाले अवकाश का नकदीकरण की छूट की सीमा को बढ़ा करके अभी कितना लाख रुपया कर दिया गया है? 25 लाख रुपया अभी वर्तमान में कर दिया गया। पूंजी निवेश परिव्यय पर कितना परसेंट 33.4% बढ़ा करके कितना करोड़ अभी कर दिया गया पूंजी निवेश पर? ये 33.4% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। मतलब PM जनधन योजना के तहत कितने करोड़ का जनधन खाता खोले गए हैं अभी वर्तमान में? ये 47.8 करोड़ का जनधन खाता खोला गया वर्तमान में। आगे क्या है इसमें मंथ में? पूरा अप्रैल जनधन खाता 2014 में जनधन खाता का प्रारंभ किया गया था। बताइएगा किस राज्य का मरचा चावल का GI टैग मिला है? बिहार का मिला है, बिहार राज्य का मिला है। बताइएगा किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया है?
ये बहरीन ने किया है, बहरीन हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कुल रूफ पॉलिसी को शुरू किया है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ने किया है। और तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 28वां राज्य जो बना था, 29वां बना था, 29वां राज्य बनने के समय में बना था, जो कि 2 जून 2014 को हुआ था। अभी वर्तमान में 28वां हो गया वो घट के। बताइए किस राज्य की बसोली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। बताइए टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत ही बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने लुआचारी पहन करके अफ्रीका माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? ये अंजलि शर्मा बनी है, अंजलि शर्मा भी बनी है। वुड कॉर्बिन का जीआई टैग जो मिला वो किस राज्य को दिया गया है? लद्दाख को दिया गया। लद्दाख का पुनर्गठन करके स्थापना जो किया गया वो किस वर्ष किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है लद्दाख राज्य का। और साथ साथ ये यूटी के रूप में हुआ, जम्मू कश्मीर को हुआ है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? बीडी मिश्रा, मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है। और लद्दाख के बीडी मिश्रा है, लद्दाख के बीडी मिश्रा हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो थे जम्मू कश्मीर मनोज गिरीश चंद्र मुर्मू पहले बने थे जब मतलब राज्य का स्थापना हुआ था ना, उसमें यूटी के रूप में। और अभी वर्तमान में जो है मनोज सिन्हा है, उपराज्यपाल हो जाएंगे। बताइए किस राज्य का नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ को मिला है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि को मतलब घोषित किया है? राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? टॉन्स नदी पर ही बना हुआ है, टॉन्स नदी पर, ये राजस्थान में ही हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य का भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये गुजरात में किया गया है, गुजरात में। बताइए टाइम 100 रीड पोल का विजेता जो है वो 2023 का किसे चुना गया है? ये शाहरुख खान को चुना गया है, शाहरुख खान अभी वर्तमान में बने हैं। बताइए टचलेट बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने उदय के साथ समझौता किया है? आधार कार्ड उदय, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। किस मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ जो किए हैं वो किस देश में किए हैं? बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन सा शहर जो है वो अभी शीर्ष पर रहा है? बर्लिन रहा है, जो कि जर्मनी का शहर हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? नीलेश सांबरे, मराठा पुरस्कार है वो। उद्योग रत्न, महाराष्ट्र का उद्योग रत्न जो है ना वो दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है। और ये हो जाएगा, ये मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 जो है ये नीलेश सांबरे को दिया गया है, दोनों अलग अलग है। और असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर तपन सेठिया को मिला है। बिहारी पुरस्कार जो मिला है 31वां वो किसे दिया गया है? माधव हाड्डा को दिया है। किस लिए दिया गया है? पचरंग पहन चोली रे के लिए दिया गया है ना, पचरंग पहन सखी चोली रे के लिए दिया गया है। बताइए कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और ये अभी वर्तमान में जो मतलब त्रिभुजाकार जो संसद भवन का निर्माण किया गया है वो किनके जन्मदिन पर संबंधित है? ये बीडी सावरकर, उद्घाटन जो किया गया वो वही बीडी सावरकर के जन्मदिन पर किया गया। कब किया गया? ये 28 मई 2023 को किया गया है, बीडी सावरकर के जन्मदिन पर ही किया गया है। बताइएगा कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करने के लिए जा रहा है? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी अभी कर रहा है। मतलब भारतीय सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये पेरियार टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा, जो कि ये कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितना टाइगर रिजर्व भारत में? 54 है। 54वां कौन बना है? रानी दुर्गावती बना है, जो कि किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती 54वां बना है। और भारत का कौन सा, ये 53वां कौन बना था? रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक की मंजूरी जो दिया है वो किस राज्य को दिया है? तमिलनाडु को दिया है। कौन है मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में? एम.के. स्टालिन हो जाएंगे। और आर.एन. रवि जो है वो राज्यपाल तमिलनाडु के हो जाएंगे। बताइए किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश को जाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 230, ठीक है, 230 में 229 पर चुनाव हुआ है अभी, किससे पर हुआ है? एक जगह कहीं अभी कम पर हुआ है, राजस्थान में 199 पर हुआ है। 200 टोटल सीट है वहाँ, 199 में चुनाव हुआ है। बताइएगा AY इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? अभी वर्तमान में अमेरिका रहा है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन हो जाएंगे। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। राज्य ऊर्जा दक्षता में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है वर्तमान में।
एप्पल ने भारत में कहाँ में पहला स्टोर को लॉन्च किया है? मुंबई हो जाएगा। 18 अप्रैल 2023 को ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। बताइए पीएम मित्रा पार्क का शुरुआत जो किया गया है ये कहाँ से कहाँ तक किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर के और हरदोई के बीच में किया गया है। लखनऊ और हरदोई दोनों जगह पर किया गया है। 7 जगह है कुल 7 जगह में। उत्तर प्रदेश में 2 जगह पर है ना, पूरे भारत में 7 जगह है, उत्तर प्रदेश में 2 जगह पे है। ये यहाँ पर पहला बार खेला गया है, लखनऊ और हरदोई में। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नॉर्को एस्टेट बना है? कौन सा देश नॉर्को एस्टेट के रूप में बना है? ये बना है अभी वर्तमान में सीरिया बना है, सीरिया हो जाएगा। पता है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हर्षल पटेल। 100 करगिसो रबाडा बने हैं, करगिसो रबाडा बने हैं। और आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। डेविड वार्नर हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं। मतलब डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है ये किस आईआईटी के द्वारा उद्घाटन किया गया है? ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य देश बना है? ये नेपाल अभी वर्तमान में बना है। बताइए सतलज जल विद्युत निगम किस देश की 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को बनाने जा रहा है? नेपाल ही हो जाएगा, नेपाल के साथ हो जाएगा। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश का आर्थिक मदद के लिए साझा मंच को लॉन्च किया है? श्रीलंका ने किया है। ठीक है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। और किस खेल से संबंधित है अमन सहरावत का? कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है? अभी वर्तमान में बेंगलुरु रहा है। बताइए किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने की है। बताइए किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? एंजेला मर्केल। ठीक है, एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा देश अंडर फीफा 20 विश्व कप का मेजबानी मतलब किया है? मेजबानी करेगा। फीफा अंडर 20 विश्व कप जो है इसका आयोजन जो है वो किस देश के द्वारा किया जाएगा 2023 में? ये अर्जेंटीना के द्वारा किया जाएगा। फीफा अंडर 20 है वो फीफा वर्ल्ड कप अलग है। उसमें भी अर्जेंटीना बताइए किस राज्य ने गर्मियों के पानी की कमी की समस्या को निपटने के लिए पहली बार जल बजट को अपनाया है? केरल हो जाएगा। अंडर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? कोलकाता में हुआ है। वाटर मेट्रो का शुरुआत कहाँ हुआ है? वो कोच्चि केरल में किया गया। वाटर मेट्रो अंडर मेट्रो हो जाएगा तो वो कोलकाता में हो जाएगा। भारत में सबसे पहले मेट्रो का परिचालन जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? 1984। ठीक है, 1984 में हुआ था। और दिल्ली में कब हुआ था? 2002 में। पहली बार कहाँ से कहाँ तक चला था दिल्ली में? शाहदरा से टॉलीगंज, शाहदरा से 10,000 के बीच में चला था, जो कि कब चला था? ये 2002 में चला था। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत में पहली हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया है? ये ओडिशा ने लॉन्च किया है। बताइए किस आईआईटी ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया में दूतावास को खोला गया है। बताइए 2023 में नारायण प्रसाद सौद को किस देश का नया विदेश मंत्री के पद पर संभाला गया है? ये नेपाल का हो जाएगा। नेपाल का हो जाएगा। नेपाल का इसी तरह भारत के जैसा ही नाम रहता है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पडोल। ठीक है, रामचंद्र पडोल। घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी नेपाल में हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। और इसको यूनेस्को में कब लाया गया है? 1979 में लाया गया, 79 में लाया गया, 1979 में लाया गया। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और सार्क में कुल कितना देश है? 8 को। अभी 9वां बना है कोनो देश में सार्क का अभी? सार्क में 8 ही है। ठीक है, 8 ही। एससीओ में 9वां देश ईरान बना है। और सार्क का जो है, और सार्क में जो है अभी वर्तमान में 8 ही देश है। बताइएगा सार्क में पाकिस्तान है या नहीं? सार्क में पाकिस्तान है। सार्क पाकिस्तान है, चीन नहीं है। सार्क में चीन नहीं है, पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ है? 2001 में हुआ है ना? 1 में हुआ है। एससीओ का स्थापना जो है 2001 में हुआ है। और ये एससीओ का, ठीक है, एससीओ का 2001 में हुआ है। और सांस्कृतिक बीजिंग इसका मुख्यालय हो जाएगा। और ये सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बनारस को बनाया है। और 9वां देश में बना है अभी वर्तमान में एससीओ में ईरान बना है 9वां देश।
बताइए शारजहां स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? सचिन तेंदुलकर को रखा गया, जो कि शारजहां में रखा गया। और एक बस स्टैंड जो है, नाम रखा गया स्टैंड का नाम जो रखा गया वो कहाँ में रखा गया है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा स्टैंड का नाम। स्टैंड स्टैंड है शारजहां में, और गेट का नामकरण जो रखा गया वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रखा गया। गेट हो जाएगा तो गेट हो जाएगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और स्टैंड जो हो जाएगा तो वो शारजहां में हो जाएगा। ठीक है। मुंबई में अभी बनाया गया है ये मूर्ति बनाया गया सचिन तेंदुलकर का ही मुंबई में बनाया गया है। ये वानखेड़े स्टेडियम बनाया गया है। और बीसीसीआई का मुख्यालय किस स्टेडियम को बनाया गया है? ये भी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई को ही बनाया गया बीसीसीआई का। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट के अभी वर्तमान में कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। और चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजीत अगरकर। ठीक है, अजीत अगरकर को चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? यशस्वी जायसवाल बने आईपीएल में, जो कि कितना गेंदों में मारे हैं? 13 गेंदों में मारे हैं। 13 गेंदों में 50 मारे हैं। दीपेंद्र सिंह एरी हो गए हैं अभी वर्तमान में 9 गेंदों में अर्धशतक लगाया T20 में, जो कि ये नेपाल के हो जाएंगे। नेपाल के हैं। और शायद मालदीव के खिलाफ लगाए थे, 300 कुछ रन बनाए थे। बताइएगा, सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना को शुरू कर रहा है? ये बेल्जियम का हो जाएगा। बेल्जियम की कंपनी है, जो कि ये अयोध्या में बायोडीजल परियोजना का शुभारंभ किए है। और फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को किया गया अभिनेत्री के रूप में। गंगूबाई हो जाएगा, गंगूबाई फिल्म में हो जाएगा। गंगूबाई काठियाबाई फिल्म के लिए ये दिया गया है आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू जो किया गया वो किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 को किसने जीत लिया है? ये सर्जियो परेज के द्वारा जीता गया है। सर्जियो परेज ने जीता है। बताइए, 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिला वो किसे मिला है? दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश की चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी गीगा चैट A1 चैटबॉट को लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। रूस हो जाएगा। पूछ लेते हैं, पेपर किधर गया? पेपर था। बताइए कुछ, चलते हैं अब संविधान की तरफ, जो कि अनुच्छेद और जो होमवर्क था उसको भी देख लेते हैं। बताइएगा, नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? नए राज्यों का स्थापना जो है अनुच्छेद 2 में किया जाएगा। और नए राज्यों के सीमा का जो परिवर्तन और नया नाम जो बदलाव जो किया जाएगा वो अनुच्छेद 3 के तहत ये किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधि के समक्ष समानता जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 14। विधि के समक्ष समानता जो हो जाएगा 14 में हो जाएगा। और धर्म जाति नस्ल के आधार पर जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। और नौकरी जो दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 16 में हो जाएगा। नौकरी हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है वो अनुच्छेद 16 में होता है। इसी में नौकरियां जो मिलता है वो सभी होता है। बताइएगा, अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 17 में। उपाधि का अंत किस में है? 18 में। बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया है? 19 का। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया है? ये भी 19 का 1 में हो जाएगा। बताइए, संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 19 का C। ठीक है, 19 का C में संघ में हो जाएगा। चलने का जो हो जाएगा वो 19 का D में हो जाएगा। और बसने का हो जाएगा 19 का E में हो जाएगा। संपत्ति 6 हो जाएगा। ठीक है, बताइए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो अनुच्छेद कितना में किया गया है? 21 में किया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किसमें है? ये भी 21 का 1 में किया गया है। और बलात्श्रम जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम का वर्णन किया गया। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का जो वर्णन किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 22 में किया गया है। और बालकों के लिए नियोजन का प्रतिशोध जो है वो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 24 में किया गया है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का जो वर्णन किया गया वो किसमें किया गया है? 26 में किया गया है, प्रबंधक के रूप में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? 29 में किया गया है। ठीक है, बताइए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार का रीट जो जारी किया जाएगा किस अनुच्छेद में किया गया है? 32 के तहत। और उच्च न्यायालय में जो रीट जारी किया जाएगा वो किसके तहत है? 226 के तहत हो जाएगा। बताइएगा,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस में वर्णित किया गया है? ये भी अनुच्छेद 32 में किया गया। ग्राम पंचायतों का संगठन किस में है? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। और कृषि और पशुपालन किस में है? 48। ठीक है, 48 में हो जाएगा। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा के लिए लोक सहायता का जो प्रावधान किया गया है वो किस में किया गया है? अनुच्छेद 41 में किया गया है। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में? 43 में। बिहार में जो शराबबंदी का जो मतलब किया गया वो किस अनुच्छेद में है? 47। 47 में किया गया है शराब पर प्रतिबंध के लिए रूप में, 47 में किया गया है। नागरिकों के लिए सिविल संहिता का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में है? 44 में किया गया है। और आगे बताइए, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण का जो किया गया है वो किस में किया गया है? 48 का क में किया गया है। और राष्ट्रीय स्मारक का जो महत्व रखा गया वो किस में किया गया है? 49 में हो जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस में किया गया है? ये 50 में किया गया है। आगे बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा देना अनुच्छेद है वो किसमें अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? 350 का क में हो। हिंदी का प्रोत्साहन देना किसमें है? 351 है। हिंदी का प्रोत्साहन हो जाएगा 351 में हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 के 1 में हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किसमें है? वही आय हो जाएगा, 243 का आय हो जाएगा। और वित्त आयोग का वर्णन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा किस अनुच्छेद में है? 280। संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20। अनुच्छेद किस नाम है? 368। कहाँ से लिया गया है ये? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायाधीश जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 76 के 1 के तहत नियुक्ति करते हैं। और 76 में ये अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। ठीक है, महान्यायवादी का। अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमन्नी। ठीक है, आर वेंकट रमन्नी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का जो मतलब ये कौन दिलाते हैं शपथ? संघ लोक सेवा आयोग के ये मतलब नियुक्ति जो किया जाता है, नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ लोक सेवा 315 में किया गया है। ठीक है, संघ यूपीएससी जो है। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है संघ लोक सेवा आयोग के? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी हो जाएंगे। वित्त आयोग के सदस्यों का जो मतलब किया जाता है, ये मनोनयन नियुक्ति जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने का अधिकार किसके पास है? ये भी राष्ट्रपति के पास ही हो जाएगा। बोले धन विधेयक को किस परिभाषा जो किया गया? क्या है क्वेश्चन? अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने का जो प्रावधान जो किया गया है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, जारी किया जाता है। क्षेत्र है ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। अनुच्छेद 338 के तहत कहीं भी भारत में कहीं भी होगा तो राज्यपाल देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मतलब अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट राज्य से लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति जो है संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग। ठीक है, संसद में जो होते हैं कौन कौन से अंग मिलके बना रहता है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। निम्न सदन कौन होता है? निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा। धन विधेयक का जो परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? 110 में किया गया है। और संचित निधि व्यय करने वाले विधेयक जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? विधेयक व्यय हो जाएगा 117 का 3 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 117, संचित निधि से व्यय करने वाले वित्त विधेयक का जो वर्णन किया गया वो 117 के 3 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, राज्यों के व्यापार और वाणिज्य में समागमन और निर्बंध लगाने के लिए विधेयक जो पारित किया जाता है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 304 में किया गया है। राष्ट्रपति दोनों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? 108 के तहत बुलाया जाता है। और 108 के 4 के तहत ये मतलब अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसी अनुदान मांग के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसका वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 113 के 3 में किया गया है। ठीक है, बताइए उपबंध जो है आपातकाल का उपबंध जो है भारत के किस भाग में किया गया है? 18 में किया। कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार का हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन जो है कितना अनुच्छेद में लगता है? 356 में हो जाएगा। वित्तीय आपात किस में लगता है? 356। और राष्ट्रीय आपात
352 में कितना बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात अभी पर? 3 बार लगा है। कब का लगा है? 62, 71 और 75। 75 में लगा, 62, 71 और 75 में लगा है। 62, 71 और 75 में लगा है, 65 में लगा है, जो कि पहली बार चीन के साथ हुआ था, दूसरी बार पाकिस्तान के साथ हुआ है, और तीसरा बार हुआ आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और वित्त विधेयक ये जो पता है, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व पर प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श को ले सकते हैं? 143 143 के तहत ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, वीटो जो है वो किसका भाषा है? लैटिन शब्द का भाषा है। वीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना हो जाएगा, रोकना होता है। बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने प्रकार के वीटो शक्ति का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा वीटा? निलंबकारी हो जाएगा, और एक हो जाएगा जेबी बीट हो जाएगा, और एक हो जाएगा अत्यंत कारक बीट हो जाएगा। रद्द कर दिया, तीनों बीट हो जाएगा ये राष्ट्रपति। भूगोल में क्या था? पॉकेट में रख लेता है, मतलब परमानेंट रख लेता है। भूगोल में क्या था? भूगोल में मिट्टी था, भारत का मिट्टी। बताइएगा, परिवर्ती मानसून के कारण वर्षा जो सर्वाधिक होता है, यानी लौटती हुई मानसून से जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है, वो किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान हो जाएगा या पेडोलॉजी हो जाएगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बांटा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो कितना % में पाई जाती है? 22% पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 22% में हो जाएगा। बताइएगा, संपूर्ण उत्तरी मैदान वाले तटीय मैदान जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। यह कितने प्रकार के मिट्टियों का मतलब विभाजित किया जाता है? इसमें 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये बांगर और खादर हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर हो जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी जो आती है उसको क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से क्या होती है? सबसे अधिक मानी जाती है। सबसे अच्छा उपज जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी में ही होता है। अगला क्वेश्चन मतलब, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में किसका खेती जो सबसे अधिक होता है? कपास का खेती किया जाता है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है सबसे ज्यादा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र जो होता है इसी सब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। मिट्टी का काला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेसाइट के कारण होता है। और जीवाश्म जो होता है जीवांश के कारण भी होता है, ह्यूमन्स जिसे कहते हैं जीवांश। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रबेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ये लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और ये लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है जिसके कारण लाल होता है? ये सिलिकॉन एवं आयरन ऑक्साइड, सिलिका और आयरन ऑक्साइड दोनों की बहुलता होती है जिसके कारण ये लाल दिखाई पड़ता है। मतलब जब लाल मिट्टी का लाल रंग सिलिका और आयरन ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप से जो है वो कैसी दिखती है? लाल मिट्टी पीली दिखती है। और ये किस कारण से दिखती है? क्योंकि ये जल में जाने के बाद ये घुल जाती है लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी घुलने के बाद ये पीली दिखने लगती है। बताइएगा, लाल मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाई जाती है? चूना पत्थर को ये चूना का इस्तेमाल करके ही डाला जाता है। मानसूनी जलवायु आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो विशिष्ट परिस्थिति होती है उसमें मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? ये लेटेराइट मिट्टी का होता है। और लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? इसमें भी आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। पता है, गहरी लाल लेटेराइट में मतलब किसकी बहुलता होती है? गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में ये लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है, गहरी लेटेराइट मिट्टी में होता है। बताइए, कौन सी लेटेराइट मिट्टी में उर्वरकता सबसे कम होती है? सफेद लेटेराइट मिट्टी जो होता है उसमें उर्वरकता जो होता है वो सबसे कम होता है। और ये कम होने का कारण क्या है? ये केओलिन जो है ना, इसका रंग जो है सफेद कर देता है, इसी कारण होता है, केओलिन होता है।
लेटेराइट मिट्टी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा किस में उगाई जाती है, किस फसल, चाय के लिए सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, आगे बताइएगा, देश में मृदा अपरदन और दुष्परिणामों को नियंत्रण रखने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1953 में किया गया था, 53 में हुआ था। और मरुस्थलीय समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र का अनुसंधान संगठन ये कजरी का स्थापना हुआ था, जो कि कजरी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1959। ठीक है, 1959 में हो जाएगा। बताइए भारत के यूपी का नृत्य हो जाएगा, कजरी अनुसंधान संस्थान, ये शुष्क मरुस्थलीय समस्या शुष्क रोग ये अनुसंधान हो जाएगा, जो कि ये 1959 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो जोधपुर में है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट भाग जो है कृषि पर आधारित है? 51% है, 51% कृषि पर आधारित है, जिसमें से 51% के बाद चारागाह कितना परसेंट पर होता है? 4% पर चारागाह होता है, 4 से चारागाह और 4% चारागाह हो जाएगा। 51, 4, 55 हो गया। उसके बाद वन क्षेत्र जो है वो कितना परसेंट रहता है? वन अभी 24 हो गया है, इसे 21% ही पहले था, 21% ही था। और उसके बाद बंजर भूमि जो है वो कितना रखा गया है अभी वर्तमान में? ये 24% उस समय था, अभी वर्तमान में कम गया है, ये 18% करीब हो गया है। 18 नहीं 21 न होगा, वो 3 इधर घटेगा, वन में जाएगा उधर, तो इधर घट जाएगा। नहीं बंजर ज़्यादातर उपजाऊ बनाया होगा, इसे 24 ही पहले दिया, डाटा के अनुसार दिया हुआ है। बताइए कृषि जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है कृषि। और कृषि को किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में रखा गया, वही राज्य सूची का विषय हो जाएगा। 7वीं में सभी सूची को वर्णन किया गया है। बताइएगा कृषि को राज्य सूची से हटा करके और संवर्ती सूची में लाने के लिए किसने प्रस्ताव मतलब दिए थे? ये राष्ट्रीय कृषक आयोग ने ये 4 अक्टूबर 2006 को ये राष्ट्रीय राज्य सूची से हटा करके ये मतलब बनाने के लिए केंद्र को भेजे थे, लेकिन ये नहीं हुआ था। राज्य सूची में ही अभी वर्तमान में रखा गया है कृषि। शिक्षा संवर्ती सूची में चला गया था, अभी संवर्ती सूची में शिक्षा है। आगे बताइएगा 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कृषि एवं खाद्य मंत्री बने थे, राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। 1947 में भी मंत्रिमंडल में यही बने थे। आगे बताइएगा भारत में मुख्य खाद्य फसल जो है, भारत का मुख्य खाद्य फसल ये कौन सा है? चावल है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। और भारत विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है? चीन हो जाएगा। और कितना % चावल जो है भारत सबसे ज्यादा उपजाता है विश्व का? विश्व का जो है 21.7% चावल उत्पादन करता है भारत। और गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भी दूसरा, चावल में भी दूसरा है और भारत में गेहूं का भी दूसरा है। और गेहूं में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चाइना हो जाएगा। गेहूं जो है भारत में कुल कितना % उपजाया जाता है? ये 12% उपजाया जाता है गेहूं। उसका हो जाएगा 22% के करीब में हो जाएगा चावल, और गेहूं हो जाएगा तो ये 12%। और गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से गेहूं उत्पादन राज्य हो जाएगा। और ये मतलब हेक्टेयर के मामला में कौन सा राज्य है? पंजाब। ठीक है, हेक्टेयर के मामला में पंजाब हो जाएगा प्रति हेक्टेयर में। हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो किस पर पड़ा था? गेहूं पर ही पड़ा था। उसके बाद दूसरे स्थान पर चावल पर पड़ा था। हिस्ट्री भी था। क्षेत्र में न पड़ता है क्या? ठीक है, यूपी के बाद पड़ता है। ठीक है, यूपी। बताइएगा सहकारी उधार समिति का अधिनियम जो आया था 1904 में, वो किसके समय में आया था? कर्जन के समय में आया था। और पूसा में कृषि अनुसंधान जो खोला गया था वो किस वर्ष खोला गया था? ये 1905 में ही कर्जन के समय में ही खोला गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो किया गया था कर्जन के समय में किया गया था। कब किया गया था? 1904-5 में किया गया था। 4 में स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए बंगाल विभाजन जो हुआ था इसका घोषणा जो किया गया था वो किस वर्ष कब किया गया था? 1905 में 19 जुलाई को किया गया था, घोषणा हुआ था। और इसको लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और आगे बताइएगा ये बंगाल विभाजन करके 2 भागों में बंगाल को बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। और पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ढाका में बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा और कर्जन ने त्याग पत्र जो दिया गया था वो कब दिया था? 1905। कर्जन ने त्याग पत्र जो दिया गया था 1905 में दिया गया था। उसके बाद मिंटो आते हैं जो कि 1905 से 10 तक मिंटो रहे थे। बताइएगा मिंटो के समय में
ढाका में किसकी स्थापना किया गया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीमुल्ला खां हो जाएंगे, और ढाका में ये किए थे 1906 में। बताइए कांग्रेस के शुरुआत अधिवेशन का जो विभाजन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस ने किए थे। ये मिंटो घोष किए थे, ठीक है, रास बिहारी घोष। और ये 1905 से 10 तक इसी सेशन में रहा था। ये दोनों दो हो जाएगा। तो समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1908 में आया था, मिंटो द्वितीय के सेशन में ही आया था। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के विरोध में यह गिरफ्तार कब किया गया था? 22 जुलाई 1908 को किया गया था। और इनको कितने दिनों की सजा हुई थी? 6 वर्ष का हुआ था। 6 वर्ष का सजा हुआ था, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो आया था वो किस अधिनियम के तहत आया था? ये मार्ले मिंटो सुधार के तहत आया था, 1909 में आया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? 1911 में आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और दिल्ली से राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1912 में स्थापना मतलब 11 में घोषणा किया गया था और 12 में ये बना दिया गया था, 1912 में। दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार उसी में लगा। आगे बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में मतलब कब लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था? 1912। ये 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। और इसमें फांसी किसको मिला था? इसमें बाल मुकुंद को फांसी की सजा इस केस में मिला था, बाल मुकुंद को। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है, 1914 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के सेशन में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो स्थापना किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1916, इसी के समय में हुआ था। और पटना कॉलेज की जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ है। पटना कॉलेज की स्थापना अक्टूबर 1917 में हुआ है। और पटना हाई कोर्ट का गठन हुआ है वो 1916 में हुआ है। और पटना कॉलेज का जो स्थापना अक्टूबर में हुआ है, 8 अक्टूबर को शायद हुआ था, 8 चैम्सफोर्ड के सेशन में हुआ था। और चैम्सफोर्ड का सेशन कब से कब तक रहा था? 1916 से 21 तक हो जाएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसी में मतलब कांग्रेस का समझौता मुस्लिम लीग के लिए मतलब दोनों का एक कर दिया गया था। बताइए सेडलर आयोग कब आया था? 1917 में आया था। और एक ही से संबंधित था, शिक्षा से हो जाएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये 1919 में ही आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में हुआ है। आगे बताइएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो किया गया था, ताशकंद समूह का गठन जो किया गया था वो कहाँ में मतलब कब किया, किसने किया था? ठीक है, एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय पूरा नाम हो जाएगा, एम एन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये अक्टूबर 1920 में स्थापना किया गया था, अक्टूबर 1920 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोपला विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में। कब हुआ था ये? 1921, ठीक है, 1921 में हुआ था। और चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? ये 1922, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ये भी 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और बिहार का गया अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये भी 1922 ही हुआ था। कौन अध्यक्षता किए थे? CR दास, चित्तरंजन दास ने किए थे, 1922 में ही हुआ था। चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं ना, ये देश बंधु के नाम से। बताइए साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। उस समय कौन थे? इरविन के सेशन में थे। और ये इरविन जो रहा था 1926 से लेकर के 1931 तक रहा था। लाल लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम जो फेंका गया था वो कब फेंका गया था? 1929, ठीक है, 1929 में फेंका गया था। बताइए जतिन दास ने भूख हड़ताल जो किए थे वो कब किए थे? 13 जुलाई 1929 को जेल में ही भूख हड़ताल जतिन दास ने किए थे। और उनका मृत्यु जो हुआ था ये कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद हुआ था? वो 58 दिन था, वो रामलल्लू को हुआ था। ये 64 दिन हुआ जतिन दास का, 64 दिन के बाद 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हुआ था इनका, लाहौर जेल में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। कब हुआ था ये? 1929। अध्यक्षता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जेएल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में महात्मा गांधी को गिरफ्तार जो किया गया था वो कब किया गया था?
ये 5 मई 1930 को किया गया था, ठीक है, 5 मई 1930 को किया गया था। तो कौन नेतृत्व किए उसके बाद अरुणा असफ अली आए थे ना। अब्बास तैयब। हाँ अब्बास तैयब, ठीक है, अब्बास तैयब, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ है। अब्बास तैयब थे और पट्टा भी सीतारमैया भी इनका साथ दिए थे उसी समय, अब्बास तैयब जी के साथ में। ये अध्यक्ष, इनको गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आए थे, मतलब वही संभाले थे। आगे बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? नहीं लिया। कौन से अधिवेशन में भाग लिया था ये? सेकेंड, ठीक है। दूसरा में लिया था, कब हुआ था ये? 1931। दूसरा अधिवेशन 1931 में हुआ था और प्रथम हुआ था ये 1930 में, और तृतीय जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायसराय भवन में रहने वाले पहले व्यक्तिगत रूप से जो बने थे वो कौन सा व्यक्ति बने थे? लॉर्ड इरविन बने थे वायसराय भवन में, जो कि अभी वर्तमान में जो उसी का नाम राष्ट्रपति भवन रखा गया है। उस समय वायसराय भवन था, उसमें व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले लॉर्ड इरविन ही रहे थे। और 27 में बना था। हाँ 27 में बना था, 27 में उसका उद्घाटन हुआ था ना। आगे बताइए, लॉर्ड इरविन उस भवन में थे और इसका उद्घाटन जो कि उसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर हो जाएंगे। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 27 में स्थापना हुआ था, उद्घाटन जो हुआ था 1931 में हुआ था। उद्घाटन के बाद ही ना ये 1931 में ये उसमें पहले बार आए थे। 27 में बनना शुरू हुआ था, 31 में पूरा उद्घाटन कर दिया गया था। संसद भवन ये राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति भवन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र का जो है वो किस देवता को वर्णित किया गया है? इंद्र को किया गया है। इंद्र के लिए कितना स्तुति किया गया है? 250 हो जाएगा। और ये दूसरा स्थान पर कौन सा है? अग्नि। अग्नि के लिए कितना है? 200। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 हो जाएगा। वर्षा का देवता किसे कहते हैं? इंद्र को ही देखता है, इंद्र को ही कहा जाता है। मतलब वर्ण विभाजन का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रारंभ किया था? रिप्पन ने प्रारंभ किया था। हटाया किसने था? लिट्टन ने हटा दिया था, रिप्पन ने वर्नाक्यूलर एक्ट था, ये स्थायी स्वशासन, ठीक है, रिप्पन के द्वारा ही चलाया गया था। वो वर्नाक्यूलर एक्ट जो था ना उसको निरस्त जो किया गया था वो लिट्टन के द्वारा, लिट्टन लाया था और रिप्पन हटाया था। लिट्टन 1878 में लाया था और 1882 में ये रिप्पन हटा दिया था और रिप्पन 1880-84 तक रहा था ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मौर्य सम्राट के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कुल कितना थी? 5 गो, ठीक है, 5 गो हो जाएगा। जिसमें से तक्षशिला की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी हो जाएगी, तक्षशिला हो जाएगा। और दक्षिणापथ का कहाँ था? स्वर्णागिरी, ठीक है, दक्षिणापथ का स्वर्णागिरी हो जाएगा। बताइएगा, अजंता का कौन सा गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जो कि मतलब कौन सा गुफा संख्या जो है सबसे प्राचीन है? गुफा संख्या 9 हो जाएगा, जिसमें बौद्ध के उपासकों का स्तूप की तरफ से आगे बढ़ते हुए चित्रित का वर्णन किया गया और 16 बौद्ध उपासकों का उसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस तिथि को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था? ये 26 जनवरी 1930 को बनाया था, 26 जनवरी 1930 को हो जाएगा। हिंदू तथा मुसलमान के लिए सुंदर वधु की आर्थिक सुंदर वधु अर्थात भारत की 2 आंखें हैं, ये किसने कहे थे? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा था। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1886, ठीक है, 1886 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सशस्त्र क्रांतिक संगठन का उद्देश्य जो है हिंदुस्तान प्रजातंत्र की संघ की स्थापना ये किस वर्ष किया गया था? अक्टूबर 1924 में किया गया था, अक्टूबर 1924 में हुआ था। B.R. अम्बेडकर। पर सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया गया था? 1938 में। किस अधिवेशन में? हरिपुरा किस राज्य में पड़ता है? गुजरात, ठीक है, हरिपुरा गुजरात में हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 1946 9 दिसंबर को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सचिदानंद 9 दिसंबर। अस्थायी सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और अस्थायी कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी बनाया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? B.N. राव, ठीक है, B.N. राव को बनाया गया था। बताइएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा था? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था। बताइए, किस लेख का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी?
अधिकार परीक्षा, ठीक है, क्यूटो वारंट होता है जो कि अधिकार परीक्षा इसका हो जाएगा, क्यूटो वारंट अधिकार परीक्षा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे बताइएगा, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकालों तक पदासीन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल कितना अनुसूची का वर्णन किया गया था? अनुसूची 9 हो जाएगा। मूल पहले 8 ही था, उसके बाद 9वां जोड़ा गया था, जो 9वां 1951 में जुटा था। और अभी वर्तमान में कौन सा कितना अनुसूची है? 12 गो अनुसूची है, ठीक है, 12 गो अनुसूची हो जाएगा। बताइए पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, अक्टूबर ये 1953 में बना था, अक्टूबर में बना था। नागरिकता का संबंध जो है संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 2। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहां के संसद ने मतलब पारित किया गया था? कहां के संसद में पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद, ठीक है, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की मंजूरी दिया गया है? 110, ठीक है, 110 हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी जो है वो कैसी बेरोजगारी है? प्रचंड बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। बताइए एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश जो है ये कौन सा है? चीन हो जाएगा। चीन का शोक किसे कहा जाता है? होंगहो नदी। होंगहो नदी को दूसरा क्या नाम है? पीली नदी, ठीक है, पीली नदी के नाम से जाना जाता है। अभी विश्व में लोहा में ऑस्ट्रेलिया है। लोहा तो चीन है अभी वर्तमान में लोहा उत्पादन में। ट्रेकोमा रोग जो है वो आंख से हो जाएगा। किससे? क्लास लोहा में अभी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में अभी लोहा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे बताइएगा। भारत में लीड बैंक योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ था। कोपा कप का संबंध जो है वो किस खेल संबंधित है? फुटबॉल। कोपा अमेरिका जो होता है फुटबॉल संबंधित है। बताइए कले कोर्ट का संबंध जो है वो किस खेल संबंधित है? हार्ड कोर्ट है या कले कोर्ट? लॉन टेनिस, ठीक है, टेनिस से हो जाएगा। क्रिकेट का उसी में बताइए क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? इंग्लैंड लंदन में हो जाएगा। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? महिला ग्रैंड मास्टर, ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी बनी थी। सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी बनी थी। सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी, ठीक है, ये पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी। और अभी वर्तमान में 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सावंत बने। और कहाँ के है ये? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र बने 83 में। बताइए बर्फ पर हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का हो जाएगा। वर्तमान में कनाडा ने अपना लिया है क्रिकेट को, वर्तमान में हो गया है। बताइए इनॉफ खेल जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिलियर्ड्स से हो जाएगा, शतरंज से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा रोम जो है वो कैसी मेमोरी है? अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई मेमोरी, परमानेंट होगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? संवर्तिक सूची का विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव हार्मोन जो है, मानव हार्मोन इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग से उत्पादन होता है? अग्नाशय से होता है, ठीक है। इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेलिंग और इंसुलिन हार्मोन का खोज किया गया था ये बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा, बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा खोजा गया था 1921 में। 22 में वैक्सीन दिया गया था पहला बार। अगला क्वेश्चन चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। में बुल और बियर शब्द किसे समझते हैं? शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज में। निक्की जो है वो किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? जापान। निक्की जो हो जाएगा जापान का हो जाएगा। और फ्रैंकफर्ट जो है किस देश का है? ये जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का हो जाएगा। और भारत का जो है वो बॉम्बे जो हो जाएगा, BSE हो जाएगा, बॉम्बे है स्टॉक एक्सचेंज, यही सब है। और सेंसेक्स हो जाएगा, यही सब है भारत का। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का कब हुआ था? 1907, ठीक है, 1907 में हुआ था। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है हमेशा। नई दिल्ली
अलग भी होता है, नई दिल्ली में ज़्यादातर आयोजित किया जाता है। सहारनपुर में बताइएगा सूरज कुंड मेला जो हरियाणा में लगा है, फरीदाबाद में, हरियाणा ये कौन से क्रम का लगा है? 36वां 2023 में 36वां लगा है। बताइए उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादक हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसका मतलब हस्ताक्षर रहता है? वित्त सचिव का रहता है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब जो देना है उस क्वेश्चन को बताते हैं। समझौता एक्सप्रेस जो है वो किस किस देश के बीच में चलता है और ये कहाँ से कहाँ तक पहली बार चली थी और इसकी ये किसके समय में चला था, ये सारा क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना तरीका से जवाब दीजिएगा। और सुन लीजिए फिर से क्वेश्चन, ये समझौता एक्सप्रेस जो है ये मतलब किस किस देश के बीच चलती है और ये कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर लंबा है और ये किसके समय में हुआ था, ये सारा डिटेल जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से डेली जो है वो क्लास चलता रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करें। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से डेली जुड़िए।